नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में भर्ती घपलों का विरोध करे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज। भर्ती घपला देहरादून पे सड़क पर संग्राम। मुख्यमंत्री धामी ने नकल विरोधी अध्यादेश को दे दी मंजूरी। उत्तराखंड में पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। हाई स्कूल फीस 20 साल तक पढ़ाता रहा सरकारी शिक्षक। उत्तराखंड में पर्वतारोहण का शुल्क पर्यटन विभाग भरेगा। बेरोजगारों की ताकत के आगे प्रशासन बेबस। भर्ती घपला प्रदर्शनकारियों को मनाने में असफल रहे अफसर। परीक्षाओं की शुचिता बहाल हो, आयोगों पर भरोसा नहीं अभ्यर्थी। भीड़ का अंदाजा लगाने में खुफिया तंत्र भी नाकाम। 1000 व्यापारियों के खाते खंगारेगा जीएसटी। पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक 3 साल घटाई। राजधानी में लाठीचार्ज से उत्तराखंड में उबाल। बेरोजगार संघ का आज जाम और बंद का आह्वान। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ रही है सरकार भट्ट। युवाओं का दमन कर रही है सरकार यशपाल आर्या। उत्तराखंड में बेरोजगारों के मुद्दे पर सियासी घमासान। दून के लाठीचार्ज की तपिश हल्द्वानी में भी। आयोग पटवारी भर्ती परीक्षा को स्थगित नहीं करेगा। कारोबारी डंपर काटकर कबाड़ बेचने को मजबूर। गोला नदी खनन। रामगढ़ में उद्यान भूमि बचाने के लिए आंदोलन की बनाई रणनीति। हल्द्वानी लोकसभा चुनाव में फिर परचम लहराने का संकल्प। गुप्तकाशी यूपी भट्ट में विवादित मांस पर उबाल। सीएम ने लोहिया हेड में किया अस्थायी हेलीपैड का लोकार्पण। देहरादून पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने और भर्ती घपलों की सीबीआई जांच समेत तमाम मांगों को लेकर गुरुवार को हजारों युवा दून की सड़कों पर उतारे। इस कारण राजपुर रोड और इसके आसपास करीब 7 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। इस वक्त पुलिस ने युवाओं पर लाठीचार्ज भाजी। इस बीच प्रदर्शनकारियों में शामिल उत्तेजित युवाओं ने पथराव से कुछ पुलिसकर्मी और बेरोजगार भी चोटिल हो गए। देर शाम हुई डीआईजी दलीप सिंह कुंवर ने मोर्चा संभालते हुए बेरोजगारों की गिरफ्तारी करवाई। बेरोजगार सुबह 9 बजे से ही गांधी पार्क में पहुंचने लगे थे। 10 बजे तक हजारों की संख्या में युवा पहुंच गए। यहाँ तमाम कोचिंग सेंटरों के छात्र भी शामिल थे। करीब 11 बजे युवाओं ने गांधी पार्क के सामने ट्रैफिक जाम कर दिया, जिससे घंटाघर से एसले हॉल चौक तक राजपुर रोड की पूरी तरह बंद हो गई। करीब 3 बजे तक बेरोजगार डटे रहे और उसके बाद घंटाघर में जाम किया। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। लेकिन कुछ देर बाद गांधी पार्क के पास युवा फिर जमा हो गए। युवक पुलिस ने इनको खदेड़ने का प्रयास किया तो भीड़ से पथराव शुरू हो गया, जिससे एसले हॉल के पास कुछ गाड़ियों के साथ दुकानों और मकानों के शीशे टूट गए। भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज किया। इसके बाद बेरोजगार फिर गांधी पार्क के सामने धरने पर बैठ गए। बाद में वहां दोबारा पहुंचे डीआईजी ने 10 मिनट का अल्टीमेटम देकर बॉबी पवार और राम कांडपाल समेत सैकड़ों आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी की। इसके बाद बची हुई भीड़ फिर से तितर बितर करने के लिए पुलिस को तीसरी बार लाठीचार्ज करना पड़ा। शाम 6 बजे तक स्थिति सामान्य हुई और ट्रैफिक चल पड़ा। युवाओं का आंदोलन लगातार तेज होता गया और स्थिति को संभालते सीओ सिटी भास्कर लाल शाह और सीओ संदीप नेगी के पद से बाहर हो गए। इस पर एसपी सिटी सरिता डोवाल करीब 4:30-12 बजे मौके पर पहुंचे। उनके साथ सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान भी थी। दोनों ने बेरोजगारों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये अडिग रहे। इसके बाद एडीएम के मिश्रा और शिव कुमार बरनवाल, डीआईजी दलीप सिंह कुंवर, डीएम मोनिका और आईजी गढ़वाल के एस नगलन्याल ने एक कर बेरोजगारों को समझाने का प्रयास किया। उनके विभिन्न मांगों विचार का आश्वासन दिया, लेकिन बेरोजगारी कार्य पर अड़े रहे। डीआईजी को भी विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद धक्का मुक्की तक हो गई और शादी वर्दी में वे सभी शादी वर्दी में पहुंचे थे। भर्ती परीक्षाओं को लेकर गुरुवार को हंगामे की सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए अध्यादेश के प्रस्ताव को विकलन से मंजूरी दे दी। देर शाम साथ ही इसे मंजूरी के लिए राजभवन भी भेज दिया गया। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं के हित की रक्षा के लिए पूरी तरह सजग है। पहले के तौर ना तो किसी भी भर्ती घोटाले को तो दबाया है, न ही छुपाया गया। अब तो जितने भी मामले सामने हैं, हमने उनकी जांच कराई है। जो भी दोषी पाए गए, जेल में भेजे गए। सीएम ने कहा कि सरकार ने पहले ही तय कर लिया था कि भर्ती परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए बड़ा कानून बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा कानून नकल विरोधी कानून सरकार लागू करने जा रही है। पहले प्रदेश सरकार नकल विरोधी अध्यादेश 15 फरवरी को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सीएम ने पहल कर रही थी गुरुवार को ही स्वीकृति दे दी। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की ओर से आयोजित पुलिस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा के आधार पर 2293 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाइंग अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन के बाद अंतिम चयन परिणाम और कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएंगे। उत्तराखंड लोकसेवा आयोग की ओर से 28
दिसंबर 2021 को पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी फायरमैन के पदों पर अधिसूचना जारी की गई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से पुलिस आरक्षी पीएससी आईआरबी फायरमैन के पदों पर 2090 पुलिस अभ्यर्थियों और फायरमैन के पदों पर 2003 महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया है। लोक सेवा आयोग के सचिव की ओर से सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। अभिलेख सत्यापन के बाद इन अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणामों कट ऑफ मार्क्स जारी किए जाएंगे। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने कहा कि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर 2022 को कराया गया था। उत्तराखंड में पर्वतारोहण को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग ने बड़ा कदम उठाया। पर्वतारोहण के लिए उत्तराखंड आने वाले पर्वतारोहियों को वन विभाग की ओर से अलग अलग तरह के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। वन विभाग को पर्यटन विभाग खुद यह सारे शुल्क चुकाएगा। पर्यटन सचिव सचिन पूर्वे ने इसकी पुष्टि की। पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में देशी पर्वतारोहियों की संख्या में कमी है। पहले जहां साल भर में 58 के करीब पर्वतारोही उत्तराखंड आते थे, वहीं अब संख्या 18 के करीब रह गई है। 2019 के कोरोना से पहले यह संख्या 58 रहती। इस संख्या को फिर से बढ़ाने के लिए सरकार ने पर्वतारोहियों को राहत देने का फैसला किया है। पर्वतारोहियों को अपना अभियान शुरू करने से पहले वन विभाग को पिक फिश कैचिंग साइट फीस, एनवायरमेंटल फीस, सिविल सर्विस हैंडलिंग चार्ज का भुगतान करना होता है। इन सभी शुल्क का पर्यटन विभाग अन्य स्तर पर वन विभाग को भुगतान करेगा। इसे लेकर पर्यटन और वन विभाग के बीच सहमति बन गई है। 7001 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली पीक पर पर्वतारोहण 14,000 रुपये, 6,501 से 7,000 तक 11,500 रुपये, 6,500 मीटर से नीचे 10,500 रुपये दिए जाते थे। इसका भार पर्वतारोही पर भी नहीं पड़ेगा। एक पर्वतारोही दल एक अभियान पर करीब 15 लाख तक खर्च करता है, जिसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलता है। इस तरह सरकार इन पर्वतारोही दलों की संख्या बढ़ाकर स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। सितारगंज के राजकीय प्राथमिक विद्यालय टीका घाट में तैनात रहा प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार हाईस्कूल फेल निकला। बावजूद इसके वह 20 वर्षों तक विभिन्न विद्यालयों में नौकरी कर छात्रों के विरोध की खिलवाड़ करता रहा। डिप्टी बीईओ को तहरीर पर पुलिस ने बुधवार रात आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। डिप्टी बीईओ सुषमा गौरव ने कोतवाली में ही तहरीर में कहा कि राजकीय प्रारंभिक विद्यालय चीकाघाट में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात मुकेश कुमार को बीती 6 जनवरी को बर्खास्त कर दिया गया। उन्होंने बताया कि मुकेश के हाईस्कूल के इन पत्र प्रमाण पत्र जांच के लिए बरेली भेजे गए थे, जहां उसके हाईस्कूल प्रमाण पत्रों में अनुकूल दर्शाया गया। हाईस्कूल फेल होने के कारण उसका इंटरमीडिएट का परीक्षा पर रोक दिया गया, जिसके बाद उसने कूट रचना से फर्जी प्रमाण पत्र बना लिया। डीईओ के निर्देश पर मुकेश कुमार को बर्खास्त कर दिया गया। कोतवाली के एसएसआई विनोद फर्जियाल ने बनाया कि तहरीर मिलने के बाद आरोपी मुकेश कुमार के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 472 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। युवाओं के जोश और आक्रोश ने गुरुवार को राज्य आंदोलन की यादें ताज़ा कर दी। राज्य गठन के बाद पहली बार सिर्फ युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ शहर में पहली बार जुटी। राज्य आंदोलन में पहली बार हुआ कि बिना किसी राजनीति किसी दूसरे बहकावे फायदे के युवा खुद अपने अधिकारों के लिए इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। पुलिस की लाठियों मुकदमों के डर से बेफिक्र होकर अपने हक के लिए आवाज उठाई। बेरोजगारों ने गुरुवार को दून में अपनी ताकत दिखाई, जिसके सामने पुलिस प्रशासन बेबस नजर आया। युवाओं के आक्रोश का आलम यह था कि घंटाघर से असले हॉल तक शहर का मुख्य बाजार पूरे दिन बंद रहा। करीब 7 घंटे तक यहाँ न गाड़ियां नजर आई, न पैदल चलने वाले लोग। चारों तरफ से युवा ही युवा। युवाओं की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। शहर के बीचों बीच पहली बार इतनी बड़ी भीड़ जुटी। 3 बार पुलिस की लाठियां खाने के बावजूद राजपुर रोड पर बेरोजगारी की संख्या कम नहीं हुई। सुबह से शाम तक युवा पूरे जोश के साथ अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। इसके चलते आसपास की प्रमुख होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, पेट्रोल पंप से सब बंद रहे। अप्रिय घटना की आशंका के चलते किसी ने दुकान खोलने का साहस नहीं किया। युवाओं ने पुलिस प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पुलिस पर पथराव तक हुआ, लेकिन सरकारी तंत्र तो प्रदर्शनकारी को रोकने में सफल न हो सका। पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने और भर्ती घपलों की सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर गांधी पार्क के बाहर बेरोजगार युवाओं के प्रदर्शन के दौरान उनका आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के आक्रोश को देखते हुए गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास के बाहर विस्फोटियां और बढ़ा दी गई, जिसके लिए कैंट थाना पुलिस के साथ ही लाइन से अतिरिक्त फोर्स भेजकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर चौकसी बढ़ाई गई। गुरुवार को सुबह से लेकर रात तक मुख्यमंत्री आवास के बाहर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात रही। देहरादून बेरोजगार युवाओं का आक्रोश गुरुवार को उफान पर नजर आया। बेरोजगार एक के बाद एक परीक्षा को लेकर पेपर लीक होने और तमाम आश्वासन के बावजूद सख्त नकल विरोधी कानून नहीं बनने से आक्रोशित नजर आए। उत्तराखंड बेरोजगार मंच और बॉबी पवार के नेतृत्व में युवा भर्ती परीक्षाओं में धांधली को लेकर आक्रोशित है। पूर्व में मुख्य मांग भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच और सख्त नकल विरोधी कानून रही है, लेकिन नकल विरोधी कानून कैबिनेट में पेश नहीं हो पाया, जबकि अध्यक्ष सेवा चयन आयोग इसका प्रारंभिक ड्राफ्ट अगस्त में शासन को भेज चुका है। पूर्व
बुधवार को प्रदर्शनकारियों भर्ती परीक्षा शुरू होने से पहले नकल के आरोपियों के नाम सार्वजनिक करते हुए उन पर रोक की भी मांग की, पर जांच एजेंसी अभी आरोपियों की लिस्ट भी फाइनल नहीं कर पाई। फिर उधर 12 फरवरी को परीक्षा की तिथि भी आ गई। पेपर लीक को इसे रोकने की अपेक्षित तेजी न दिखने से युवा गुस्से में है। देवभूमि बेरोजगार मंच के राम कांडपाल ने कहा कि युवाओं को अब आयोगों की कार्य प्रणाली पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए सरकार परीक्षाओं से पहले इसकी सुचिता बहाल करे। देहरादून प्रशासन को कतई अंदाजा नहीं था कि बेरोजगार हजारों की तादाद में अचानक सड़क पर उतर आएंगे। सरकारी मशीनी का खुफिया तंत्र भीड़ के आंकड़े का अनुमान लगाना फेल हो गया। इसके बाद भी प्रशासन स्थिति से सही रणनीति बनाकर निपटता सारे लाठीचार्ज और सत्ता से नौकर नहीं आती। पटवारी भर्ती परीक्षा स्थगित करने, भर्ती घपलों की सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगार युवाओं ने बुधवार को गांधी पार्क के गेट पर प्रदर्शन किया था। इसके बाद युवा मौके पर ही धरने पर बैठ गए। रात करीब 12 बजे पुलिस अपनी बंदी वाहन लेकर मौके पर पहुंची और बल प्रयोग करते हुए धरना दे रहे युवाओं को वहां से उठा लिया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं को गाड़ियों से ले जाकर एकता विहार स्थित धरना स्थल पर छोड़ दिया। बेरोजगार युवाओं ने रात को मौके से ही वीडियो जारी कर दी। साथ ही गुरुवार सुबह गांधी पार्क को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। गुरुवार सुबह 7 बजे से सोशल साइटों को भर्ती घपलों के विरोध में युवाओं के गांधी पार्क पहुंचने के संदेश तेजी से फैले। सुबह करीब 9 बजे 10-15 युवा गांधी पार्क के पहुंचे। इस दौरान वहां पुलिस ने उन पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे युवाओं की संख्या बढ़ने लगी और सुबह 11 बजे तक गांधी पार्क के बाहर लगभग 2000 युवा जुट के दोपहर तक की संख्या 5000 के करीब पहुंच गई। पुलिस प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में युवा पहुंच जाएंगे। युवाओं की भीड़ जुटती रही और फिर पुलिस के सारे इंतजाम धंधे रह गए। युवाओं ने गुरुवार को यही आरोप लगाया कि जब वो शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे तो पुलिस ने भेज कर उन्हें जबरन क्यों उठवाया गया। हल्द्वानी शहर के 1000 से ज्यादा व्यापारियों के बैंक खातों को राज्य कर विभाग बैंकों की मदद से खंगालेगा। ऐसे व्यापारियों को खुद की लापरवाही से हो रहा। दरअसल बीते 6 साल से टैक्स रिटर्न और पेनाल्टी का पैसा जमा करने में आनाकानी कर रहे व्यापारियों से राज्य कर विभाग रिकवरी तैयारी कर रहा है। सेक्शन 97(2) के तहत विभाग ने अब तक 500 नोटिस बैंकों को भेजकर संबंधित के खाते में जमा रकम से पेनाल्टी व टैक्स काट कर विभाग को ट्रांसफर करने को कहा है। जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारी को व्यापार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है, जिसके आधार पर व्यापारी को टैक्स देना होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 तक समय पर रिटर्न दाखिल न करने सैकड़ों व्यापारियों को राज्य कर विभाग ने रिमाइंडर भेजा। वहीं बगैर ई-वे बिल के माल लदी गाड़ी पकड़े जाने के मामलों में पेनल्टी व टैक्स जमा करने को कहा है, पर करीब 1000 व्यापारियों ने उदासीनता बनी हुई है। पंचायत चुनाव में खर्चे का ब्यौरा न देने वाले नेताओं के लिए राहत की खबर है। चुनाव आयोग खर्चे का ब्यौरा न देने वाले प्रत्याशियों पर लगने वाली 6 साल की रोक को घटाकर 3 साल कर दिया है। ऐसे में बीते पंचायत चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देने वाले नेता इस बार चुनाव लड़ पाएंगे। नैनीताल जिले में करीब 700 ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था। जिले में हुई पंचायत चुनाव में 2703 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था, जिसमें प्रधान पंचायत निधि, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पदों में शामिल थे। हर पद का चुनाव लड़ने के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा तय की थी। चुनाव संपन्न होने के बाद सभी प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा आयोग को देना होता है। अब तक चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने वाले प्रत्याशियों की जमानत जब्त की जाती थी। साथ ही इसके 6 साल तक चुनाव लड़ने में रोक लगा दी जाती थी। पर अब पंचायत स्तर पर होने वाली चुनाव के लिए आयोग ने प्रत्याशियों को लगने वाले 6 साल के प्रतिबंध की सीमा को घटाकर 3 साल कर दिया है। हरिद्वार जिले के दौलतपुर गांव में गुरुवार को पटवारी भर्ती पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते बेरोजगार युवा। देहरादून में बेरोजगारों को लाठीचार्ज के खिलाफ उत्तरकाशी में बेरोजगारों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां हनुमान चौक पर बेरोजगारों ने पुतला फूंका। इसके बाद बेरोजगार कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का घेराव करने कलेक्ट्रेट पहुंच गए और नारेबाजी की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट गेट पर ही रोक दिया, जिस कारण प्रभारी मंत्री अग्रवाल दूसरे गेट से बाहर निकल आए। दून में गुरुवार को आंदोलित बेरोजगारों को लाठीचार्ज के बाद राज्य भर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन के लिए देहरादून से लेकर हल्द्वानी तक नारेबाजी की। बता दें कि भर्ती घपलों के विरोध में दून में डटे युवाओं की बीती रात पुलिस का जबरन उठाना गुरुवार के आंदोलन के आग में घी का काम किया, क्योंकि रात से ही उनके वीडियो सोशल मीडिया पर साझा होने लगे थे। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार को फेसबुक के माध्यम से की गई अपील युवाओं को दून आने पर मजबूर कर गई। देहरादून में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हल्द्वानी भर्ती घपलों से नाराज बेरोजगारों ने कुमाऊं भर में धरना प्रदर्शन किया। कुछ स्थानों पर यूथ कांग्रेस ने भी बेरोजगारों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि एक के बाद एक भर्ती परीक्षाओं में घपले होना, नौजवानों की भविष्य के साथ खिलवाड़। सीमांत पिथौरागढ़ में बेरोजगार युवाओं ने गांधी चौक पर धरना दिया। उन्होंने राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। युवाओं में भर्ती परीक्षाओं
में शामिल अधिकारियों को उम्र कैद और नकलची अभ्यर्थियों पर आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। चंपावत के लोहाघाट में गुरुवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले युवाओं ने सीबीआई जांच करने की मांग की। उन्होंने 12 फरवरी को आयोजित पटवारी परीक्षा को रद्द करने की मांग उठाई। बागेश्वर में बेरोजगार युवाओं ने तहसील से सरयू संगम तक रैली निकाली। सरयू का जल हाथ में लेकर आंदोलन तेज करने का संकल्प लिया। यूएसनगर जिले के काशीपुर में यूथ कांग्रेस ने पुतला फूंका। उन्होंने भर्ती घोटाले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। लाठीचार्ज के भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन घोर निंदा करते हैं। जिन पुलिसकर्मियों ने लाठियां भाजी, उनके साथ बदतमीजी की, उनको सस्पेंड करें और अपने बच्चों को बुलाकर उनसे बात करें, उनकी समस्या का निदान करें। हम बच्चों के साथ रहेंगे, सरकार के साथ नहीं। सोमनाथ शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंड। दून में गुरुवार को गांधी पार्क के बाहर पुलिस ने उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वाहन में ले जाते वक्त उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने युवाओं से शुक्रवार को जाम लगाने की अपील की। उधर बेरोजगार संघ ने गुरुवार को एक पत्र जारी कर सभी सियासी, सामाजिक, पूर्व सैनिक, छात्र, कर्मचारी संगठन, टैक्सी यूनियन, व्यापार संगठनों से शुक्रवार के बंद में सहयोग मांगा है। संदेश में बॉबी ने युवाओं से अपील की कि आपको अपने भविष्य की चिंता है तो शुक्रवार को दून। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए कार्य कर रही है। नकल रोकने, पारदर्शी भर्तियों के लिए कड़ा कानून बनाया जा रहा है। उन्होंने गुरुवार को हुए युवाओं के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आज तक की भर्तियों में हुई गड़बड़ी को छुपाने के लिए विपक्ष युवाओं को भड़का रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि विपक्ष के बहकावे न आए। सरकार भ्रष्टाचार को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज जो घटनाक्रम हुआ वह विपक्षियों द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। विपक्ष नहीं चाहता कि उनके कालखंड में हुए भ्रष्टाचार के मामले सार्वजनिक हो, इसलिए लगातार युवाओं को भड़काया जा रहा है। महेंद्र भट्ट ने सरकार से युवाओं को भड़काने वाले लोगों को अफसरबाजी में शामिल है लोगों की पहचान करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने नकल के खिलाफ अभी तक का सख्त कदम उठाया। राज्य की एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को हाईकोर्ट ने भी सही माना। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भ्रष्टाचार को मूल सहित नष्ट करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग पकड़े जा रहे हैं, जबकि कई अभी सलाखों के पीछे जाएंगे। गांधी पार्क में आंदोलन कर रहे बेरोजगारों बल प्रयोग को लेकर कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने भर्ती घपलों की सीबीआई जांच के साथ शुक्रवार को लाठीचार्ज के विरोध में राज्य भर में भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने आरोप लगाया कि सभी भर्ती घपलों में भाजपा के नेताओं का हाथ सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले ही दिन में भर्ती घपलों की जांच हाईकोर्ट को सिटिंग जज की निगरानी में करवाने की मांग उठाती रही है, लेकिन सरकार इसके पीछे हट रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मुथुरादास जोशी बोले, सभी जिला महानगर इकाई को प्रदर्शन के लिए निर्देश दे दिए गए। आंदोलनरत बेरोजगारों पर लाठीचार्ज को निंदनीय बताकर दून महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गार्गी ने कहा कि सरकार में जहां नकल माफिया हावी है। हल्द्वानी में गुरुवार को युवाओं के एक समूह ने नारीबाग चित्रशिला घाट तक आयोग की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून गांधी पार्क में बेरोजगार युवाओं के साथ हुई अभद्रता का मामला तूल पकड़ लिया। मामले के विरोध में गुरुवार को सैकड़ों युवाओं ने हल्द्वानी में राज्य सरकार, पुलिस और लोक सेवा आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान युवाओं के एक समूह ने रानीबाग चित्रशिला घाट तक युवाओं की शव यात्रा आयोग की शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द सभी भर्ती घोटालों, पेपर लीक के मामलों की सीबीआई जांच नहीं कराएगी तो आमरण अनशन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही दोनों आयोगों के दफ्तर नैनीताल शिफ्ट करने की मांग भी उठाई। यहाँ पीयूष जोशी, राहुल पंत, विनोद भट्ट, गौरव जायसवाल, विजेंद्र, महेंद्र सिंह, पंकज भट्ट, पंकज सिंह, अनिल बिष्ट, संजय भट्ट, हिमांशु, अनिता, दीप्ति, उमेश, कमल आदि मौजूद रहे।